हिक ओम सतगुर प्रसाद। आत्म महात्म श्रीमद भागवत जी का सकंदा पहला 18वां अध्याय। परिषद का शिकार खेलने जाना और बुद्धि विपर्जय करनी। कलयुग ने मरा हुआ सर्प भृंगी रखीशर के गल विच पा देना और भृंगी रखीशर दे पुत्र ने सुन के परिषद को श्राप देना। सूत जी सनकादिक रखीशरों से कहते हैं कि जब तक परिषद ने धर्म का राज किया तब तक उसके राज में कलयुग नहीं आया था। सुनिष्कंटक राज करते थे। इतनी कथा सुनकर सनकादिक रखीशरों ने सूत जी से कहा कि आप परमेश्वर की कथा में बड़े योग्य हो, अमृत रूपी रस हम लोगों को पिलाते हो। तुम्हारे सत्संग से हमारा जन्म कृतार्थ हुआ। कदाचित आप ऐसा करें कि तुम लोग रखीशर हो, तुम्हारा जन्म इस तरह सुधर जाएगा। सो निश्चय जानो जो सुख तुम्हारे सत्संग से प्राप्त होता है वो सुख स्वर्ग और वैकुंठ में भी नहीं मिलता। जिस तरह राजा परिषद ने तन त्याग किया, अब उसका हाल वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा कि जब राजा परिषद वृद्ध अवस्था को पहुंचे तब राजा ने विचार किया कि जीव हिंसा करना घर में मना था, सो हमने छोड़ दिया। सो धर्म के हिसाब से जो जीव हिंसा करना घर में मना था सो तो हमने छोड़ दिया। सो राजे का धर्म है कि वन में शिकार खेलते हैं, इसी बहाने से अपने देशों को देखते हैं। जो हरण वन में बूढ़ा हो जाता है उसे अहेर में मछ मारना चाहिए। सदा से राजा लोग ऐसा करते आए हैं। ये बात विचारते ही एक दिन राजा ने वन में जाकर बहुत से जीवों को अहेर में मार दिया। फिर एक हरण के पीछे घोड़ा दौड़ाया। सो हरण तो गुम हुआ। राजा जी घबरा गए और बहुत प्यास मालूम हुई और पानी ढूंढने वास्ते चारों तरफ फिरने लगे। तब उस जगह भृंगी रखीशर की कुटिया दिखाई दी और वो रखीशर बड़े योग्य थे, महात्मा थे, सदा वन में रहते थे और जो दूध बछड़े के पीते समय गऊ के थन से टपकता था उसे पीकर परमेश्वर का भजन करते थे। सो राजा ने कुटिया को देखते ही वहां पहुंचकर रखीशर से कहा, मैं राजा परिषद अभिमन्यु का बेटा बहुत प्यासा हूं। दया करके थोड़ा पानी मुझे पिलाओ। इसी तरह कई बेर राजा ने रखीशर से पानी मांगा। रखीशर महाराज उस समय आंख बंद किए प्राण अपने ब्रह्मानंद पर चढ़ाए बीच ध्यान परमेश्वर के ऐसे लीन बैठे हुए थे कि उनके अपने तन की भी सुध नहीं थी। इस कारण उन्होंने राजा की बात नहीं सुनी और ना कुछ उत्तर दिया। उस समय कलयुग ने
जीव अहिंसा करने से राजा के मन में प्रवेश हो क्रोध उत्पन्न किया और कहा, जो हम सातों द्वीप के राजे प्यास के मारे इस ब्राह्मण के द्वारे पानी मांगने आए हैं, सो इस कीशर ने हमको देख के झूठी समाधि लगाकर हमारी बात का उत्तर भी ना दिया। पानी को कौन पूछे, इसको कुछ दंड अवश्य देना चाहिए। और मैं पांडवों की कुल में ब्राह्मण को किस तरह दंड दूं, ऐसा समझकर राजा घोड़े से उतरा। तब उसने एक सर्प मरा हुआ उसी जगह पड़ा देखा। मन में कहा, सांप इसके गले में डाल दे में, सो सर्प के डर से ऋषिगर अपनी आंख खोल देगा। ऐसा विचारते ही राजा ने क्रोधवश होकर कलयुग के प्रभाव से उस सर्प को अपने तनख से उठाकर भृंगी ऋषिशर के गले में डाल दिया। पर और ऋषिशर परमेश्वर के ध्यान में मगन थे, जिनको सर्प डालने से भी कुछ डर नहीं लगा। वो ज्यों के त्यों परमेश्वर के ध्यान में बैठे हैं। राजा घोड़े पर चढ़ अपने स्थान पर आए। जिस वक्त मुकुट सिर से उतारा उसी वक्त ज्ञान हुआ और बड़े सोच से कहते हैं, देखो सोने में कलयुग का बादशाह है, सो मेरे सिर पर था। सो शिकार खेलने से मेरी बुद्धि बदल गई, जो मैंने मरा हुआ सर्प ऋषिशर के गले में डाल दिया। अब मैं समझा कि कलयुग ने मुझसे अपना बदला लिया है। इस पाप से किस तरह छूटूंगा। कोई मनुष्य नारायण जी से विमुख हो गौ ब्राह्मण को दुख देवे तो समझना चाहिए इसके बुरे दिन आए हैं। सो मैंने आज ब्राह्मण को व्यर्था दुख दिया। इससे मुझको निश्चय होता है कि मेरी आयु और धन की हानि होगी। जहां राजा अपने घर बैठा इस तरह सोच कर रहा था और उस तरफ भृंगी ऋख के बेटे श्रृंगी ऋख ने लड़कियों से खेलते सुनिया कि तुम्हारे पिता के गल में राजा परीक्षित सर्प पा गया है। ये सुनते ही बड़े क्रोध से अखियां लाल कर लिया और शरीर कंबन लग पिया। और उसी वक्त श्रृंगी ऋषि ने नदी के किनारे जाकर हाथ मुंह धोकर जल आचमन करके हाथ में जल लेकर श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से राजा परीक्षित मर जावे। ऐसा श्राप देकर बोला। श्री कृष्ण जी विकुंठ को गए तो कलयुगवासी राजे तन और राज के मद में अंधे हो ब्राह्मणों को दुख देते हैं। जैसे कोई मनुष्य द्वारे की रक्षा करने वास्ते कुत्ता पाले और वही कुत्ता उसको काट कर जग की थाली में मुंह डाल दे, उसी तरह राजा लोग नौकरों के समान ऋषिशरों की रक्षा करने वास्ते रहते हैं। सो अब कलयुगवासी राजाओं का ये हाल है कि ब्राह्मणों की कृपा और आशीर्वाद से राजगद्दी पाकर उनको दुख देते हैं। ये अर्जुन और युधिष्ठिर की कुल में ऐसा अधर्मी राजा उत्पन्न हुआ है जिसने मेरे बाप के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। राजे ने ब्राह्मण को निर्बल जाना, इसलिए अपनी समर्थ उसको दिखलाई है। श्रृंगी ऋख ये हाल लड़कियों को सुनाकर पिता के पास आया। जब समाधि लगी हुई पिता की देखी तब सर्प को गल से निकाल दिया और ऊंची सुर में रोने लगा। उसके रोने के शब्द से भृंगी ऋषि की समाध खुल गई। अपने बेटे से पूछा, तू किस वास्ते रोता है?
सिंगी ऋषि ने कहा, राजा परीक्षित तुम्हारे गल में सर्प डाल गया था, इसलिए रोता हूं। यह बात सुनकर भृंगी ऋषि ने कहा, हे बेटा, तैने कुछ शराब तो राजा को नहीं दिया। तब सिंगी ऋषि बोले, मैंने इस अधर्म करने के बदले राजा को यह श्राप दिया है कि 7 दिन को तक्षक सांप के काटने से राजा मर जावे। ये वचन सुनकर भृंगी ऋषिशर बहुत उदास हो गए। क्रोध करके अपने बेटे से कहा, हे मूर्ख, तैने बहुत बुरा काम किया। जो ऐसे धर्मात्मा राजा को, जिसके राज में कलयुग भी प्रवेश नहीं कर सकता था, उसको श्राप दे दिया। देखो, श्री कृष्ण जी वैकुंठनाथ ने उसकी रक्षा माता के पेट में की थी कि सारी कुल कैरवों और पांडवों की से यही एक राजा बचा था, जिसके राज में हम सब ब्राह्मण और रखीश्वर बहुत सुख और आनंद से रहते थे। कोई पशु और पंखी भी दुख नहीं पाता था। उसके न्यायों से गऊ और शेर एक घाट पर पानी पीते थे। तैने थोड़े अपराध से दंड उसको बहुत दिया, उसके औगुणों को लिया, गुण को छोड़ दिया। परीक्षित के मरने उपरांत अधर्मी राजा होंगे, उनके राज में कलयुग अपना प्रवेश करके मनुष्यों को पाप करावेगा, मनुष्यों से पाप करावेगा। देखो, राजा मेरे स्थान पर आया। जब राजा मेरे स्थान पर आया तो मुझे उनको भोजन खिलाकर सम्मान करना उचित था। ये बड़ी लज्जा की बात है जो मैंने एक गड़वा पानी भी उसे नहीं पिलाया, और तैने ऐसा शराब वैष्णव राजा को दे दिया। जो श्री कृष्ण जी का अपराध किया। राजा के मरने से संसार में सब लोग वर्ण शंकर हो जाएंगे। इस पाप की जड़ तू है। साध और संत का यह धर्म है कि गुणों को लेते हैं, अवगुणों की तरफ नहीं देखते। ये बात भृंगी ऋषि ने अपने पुत्र से कहकर, ये बात भृंगी ऋषिशर ने अपने पुत्र से कहकर परमेश्वर का ध्यान कर प्रार्थना करी कि हे वैकुंठनाथ, मेरे अज्ञानी बालक से बड़ा पाप हुआ, इसका अपराध क्षमा करो। जो राजा गौ ब्राह्मण की रक्षा करते हैं, उसके मारने का पाप 10 ब्राह्मण मारने के बराबर होता है। बिना राजा के देश में चोर पापी बहुत उत्पन्न होते हैं। जिसके राजा को मारा, उसने चोर और अधर्मियों को बधाया। भृंगी ऋषिशर ने ये प्रार्थना कर मन में विचारा कि राजा को इस पाप का हाल कहला भेजना चाहिए, जिससे वो अपने परलोक का जतन करे। ये बात सुनकर संसारी लोग सिंगी ऋषि को बुरा तो कहेंगे, पर ऐसे धर्मात्मा राजा की मुक्ति बनाने वास्ते उनको जान देना चाहिए। ऐसा विचार कर भृंगी ऋषि ने कुर्मक नाम अपने सिख को बुलाकर कहा, तू राजा के पास जा और हमारी तरफ से आशीर्वाद देकर कहना कि सिंगी ऋषि ने तुमको इस तरह का श्राप दिया है, इसलिए तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी। सो तुम चैतन्य होकर अपनी मुक्ति का उपाय करो। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने ऋषिशरों से कहा, देखो, जो राजा परीक्षित अशुभधामा के ब्रह्मास्त्र से बचा,
जिसने धर्म और पृथ्वी की रक्षा करके कलयुग को अपने अधीन किया, वही राजा एक ब्राह्मण के श्राप से मर गया। और महात्म हरि भक्तों का ये है। और परीक्षित के मरने उपरांत कलयुग ने सब जगह अपना प्रवेश कर लिया, और राजा परीक्षित ने कलयुग का गुण समझकर उसे नहीं मारा था, और औगण की तरफ ज्ञान नहीं किया। जो लोग धर्मात्मा और हरि भक्त होते हैं वो गुण को लेकर औगण की तरफ नहीं देखते। इंद्रलोक, स्वर्ग और वैकुंठ और संसार में कोई सुख सत्संग के बराबर नहीं होता, और परमेश्वर का भेद और चरित्र ब्रह्मा और महादेव आदि देवता भी नहीं जान सकते। दूसरे की क्या समर्थ है जो जान सके। ये बात सुनकर सनकादिक ऋषियों ने बहुत उस्तत कर ये बात सुनकर सनकादिक ऋषियों ने बहुत उस्तत कर उनसे कहा, आप धन है जो परमेश्वर का चरित्र और अमृत रूपी कथा आप लोगों को कानों के राह से पिलाकर कृतार्थ करते हैं। ये बात सुनकर सूत जी बोले, आज हमारा जन्म लेना सफल हुआ, जो आप जैसे ऋषियों और मनीषरों ने मेरी बढ़ाई की है। हमारा जन्म ब्राह्मण और शूद्र से मिलकर हुआ, सो आप लोग महात्माओं की संगत करने से मेरा सब सोच दूर हो गया। जो कोई मनुष्य तन पाकर परमेश्वर की कथा सुने और उनके नाम का सिमरन और भजन करे, संसार में उसी का जन्म लेना सफल है। देखो, जिन चरणों का दोबन गंगा जी होकर तीनों लोक के जीवों को तारती है, जो उन चरणों की भक्ति रखकर त्रिभुवनपति का नाम लेवे और उनकी कथा कानों से सुने, उसकी बढ़ाई कौन कर सकता है। मनुष्य जितनी देर तक परमेश्वर की कथा सुनकर नाम सिमरण करते हैं, उतने काल उनको आयु बल में क्षीण नहीं होती। मेरी क्या समर्थ है जो परमेश्वर के गुणों का वर्णन करूं। जिस तरह आकाश में पंछी अपने जोर से उड़कर आकाश का अंत कोई नहीं पा सकता, उसी तरह ब्रह्मा और महादेव आदि के देवता और ऋषिश्वर लोग अपने ध्यान और समर्थ से परमेश्वर का ध्यान और सिमरण करते हैं, पर उनके अंत को कोई नहीं पहुंच सकते। ओ